बहुत शुक्रिया अलीना आपका। हमाद साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आपसे सुनना आपका पर्सनल अकाउंट जो प्री और पोस्ट मई 9th जो इंसिडेंट्स हैं उस हवाले से आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 9 मई को आप थे कहाँ और आपने कौन सी एहतजाजी रैली में शिरकत की थी उस दिन? जी, मैं उस दिन 9 मई में लाहौर में नहीं था, किसी भी एहतजाजी रैली में मैंने शिरकत नहीं की थी, क्योंकि मैं उस दिन कक्खड़ मंडी गुजरांवाला से आगे एक टाउन है, तहसील है, वहां पे हमारी पार्टी की मीटिंग थी। मैं वहां जा रहा था जब खान साहब की गिरफ्तारी की इत्तला आई और वहां मैं गया, मैंने वहां पे वो मीटिंग भी अटेंड की और फिर जब मैं मीटिंग अटेंड करके वापस निकला, 4-5 बज चुके थे, तो पूरी जो जीटी रोड थी वो ब्लॉक्ड थी। हम फिर वो कच्चे के रास्तों से होते हुए, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए हम बहुत रात को लेट लाहौर में पहुंचे। तो मैं किसी भी मुकाम पर एक्चुअली मौजूद नहीं था, लेकिन मेरे पे बहरहाल पंजाब के 12 अजला में 52 FIRs जो हैं वो जाली FIRs वो आज मेरे पे काटी गई हैं और वो सब के सब जाली हैं। सो कुल आप कह रहे हैं कि 52 FIRs आपके खिलाफ जो हैं वो जारी किए गए हैं? जी, मतलब एक ही वक्त पे मैं अटक में भी था, मैं मुल्तान में भी था, मैं लाहौर में भी था, कहीं पे मैंने पिस्तौल पकड़ी हुई थी, कहीं पे मैंने कुछ और पकड़ा हुआ था, शुक्र है तोप नहीं डाल दी अभी तक मेरे ऊपर। तो वो इट्स ऑल प्रीटी हिलेरियस एक्चुअली, जिस तरह हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वेपनाइज किया गया। तो वो सारे के सारे बिल्कुल जाली केसेस हैं। जाहिर है कि मैं तो किसी भी मुकाम पे नहीं था और हम तो बल्कि फंसे हुए थे ट्रैफिक के अंदर, कच्चे के इलाकों में लाहौर पहुंचने की कोशिश करते रहे, रात को लेट पहुंचे। तो ये सारी सूरत हाल थी और यही मेरा ख्याल है और भी बहुत सारे कायदीन, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी यही सिलसिला है। वो कराची में थे और पंजाब भर में उनके ऊपर FIRs काटी गई हैं। प्रीटी मच आपके सारे लीडरान का यही कहना है कि वो दीगर शहरों में साइमल्टेनियसली मौजूद थे। बट हमाद साहब ये बताइएगा कि आपके कितने केसेस में अब तक बहरहाल जमानत हो चुकी है? मेरे जो केसेस हैं जी वो तकरीबन मेरे पे 52 केसेस हैं और मुझे प्रोटेक्टिव बेल मिली थी पेशावर से उन सारे केसेस के अंदर के मैं जाके पेश हूँ। लेकिन अब मैं दोबारा बेल के लिए अप्लाई करूंगा और मैं जाके कोर्ट्स के अंदर पेश होऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरे खिलाफ जाली मुकदमात हैं और कोई किसी किस्म का ना सबूत है ना कोई किसी किस्म का मेरा वहां पे वजूद है। ये जाली केसेस हैं सारे और अगर इस मुल्क में कोई कानून और आइन बच गया है तो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुझे पहले भी इन केसेस की वजह से बहुत ज़्यादा मुझे और मेरे वर्कर्स को, मेरे दूसरे कॉलीग्स को हरासा किया गया जानबूझ के। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाहिर है उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो आई विल अगेन अप्लाई फॉर द बेल। बट आपने कहा कि आप पेश भी होंगे। आपने गुज़िश्ता हफ्ते का एक सिनेरियो देख लिया कि आप जहां पर मंजर आम पर आए उसके बाद फौरन ही पुलिस पहुंच गई थी आपको अरेस्ट करने के लिए। हमाद साहब ये भी बताइएगा कि 1 साल जो आपने गुजारा वो कहाँ कहाँ गुजारा और जो रुपयोशी की जो जिंदगी थी उसका तजुर्बा कैसा रहा? 1 साल मैंने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में ही गुजारा, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। और मेरे बच्चे जो हैं उन्हें, मेरी फैमिली बल्कि, मैं तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया है उनको नहीं देखा, उनसे नहीं मिला। जाहिर है कि ये ज़िंदगी आसान तो नहीं थी और इस 1 साल के अंदर कुछ पढ़ने का बहुत मौका मिला, अपने दीन से लगाव का मौका मिला, पार्टी के लिए मैं अपने काम करता रहा। मुझे पंजाब का सदर इसी दौरान एक्टिंग प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी मुझे नॉमिनेट किया गया। और फिर ये हमारा इलेक्शंस का जो सारा टिकटिंग का प्रोसेस था, हमारी पार्टी के ऊपर एक बिल्कुल एक स्टेट ड्रिवन असॉल्ट था कि हमारे पास कोई कैंडिडेट ना रह जाए। इनकी ये कोशिश थी हमारे पास कोई बयानिया ना रह जाए, लेकिन बहरहाल आपने देखा कि हर हल्के में हमने एक नहीं 3-3 कैंडिडेट्स खड़े किए, 2 बैकअप कैंडिडेट भी खड़े किए और पूरे पंजाब को हमने स्वीप किया। अगर आप फॉर्म 45 के मुताबिक देखें तो हमारी तो 210 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो सिर्फ पंजाब के हमारे MPs हैं और 110 से ज़्यादा हमारे पंजाब के सिर्फ MNAs हैं। तो ना तो पार्टी को हमने बिखरने दिया, ना हमने अपने बयानिए को बिखरने दिया। और पाकिस्तान में जो कानून की और आइन की जंग चल रही है उसको भी पूरे बड़े मौसर तरीके से हमने उस जंग को हम आगे लेके चले और अभी भी चल रहे हैं। अभी भी हम उसी स्ट्रगल के हिस्से में और गुजर रहे हैं। अभी भी सख्तियां कम तो नहीं हुई हम पे, अभी भी बहुत सख्तियां हैं, अभी भी धमकियां हैं, अभी भी हरासा किया जा रहा है, अभी भी गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि किसी तरह हम मान लें इस फॉर्म 47 की हुकूमत को, अपने क्लेम से पीछे हट जाएं या तहरीक इंसाफ खुदा न खास्ता छोड़ दें। तो ये सारी चीजें अभी भी जारी और साजी हैं। लेकिन हमने जिस तरह पहले मुकाबला किया है और इतना लंबा तवील सफर तय किया है अल्लाह ताला के रहम से,
तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी हम सफर तय करेंगे और पूरा इस मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती जब तक नहीं होगी तभी हम सुकून से बैठेंगे। राइट।